Hello dear students, welcome to my channel Deepak Kashyap lecture. Today we will do first part of question number 4 of exercise 8.4. So first question is which is based on MCQs 9 sec square a minus 9 tan square a. ठीक है, तो ऑप्शन है A 1, B 9, C 8 और D 0. तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए, यहाँ से हमें गिवन क्या है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 टेन स्क्वायर ए. तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है. ठीक है, दोनों टर्म्स में 9 है तो 9 कॉमन ले लीजिए. तो 9 जैसे आपने कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए. अब यहाँ से देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी क्या है जिसमें सेक और 10 है, और फॉर्म किस फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में. ठीक है, तो आइडेंटिटी है 10 स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए. यहाँ से अगर मैं 10 स्क्वायर ए को ट्रांसपोज कर दो राइट हैंड साइड पर, यहाँ इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए. अब यहाँ से देखिए आप सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 1. ठीक है, तो इसकी प्लेस में 1 पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 इंटू 1 यानी कि 9. ठीक है, सो आंसर विल बी 9. ठीक है, करते हैं अब इसका सेकेंड पार्ट. Now second part of question number 40 is 1 plus tan theta plus sec theta and bracket में 1 plus cot theta minus cosec theta, और ऑप्शन गिवन है 0, 1, 2 एंड -1. ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि जितना आप अपने क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे उतना आपको अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा. और मैंने प्रीवियस वीडियो में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, ठीक है, जो भी फॉर्मूलाज हैं एक्सरसाइज 8.4 से रिलेटेड, मैंने उसका वीडियो अपलोड किया है, तो पहले आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं. ठीक है, एंड देन आप इसको सोल्व कर सकते हैं. तो यहाँ से आप देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे. इसको मैं कन्वर्ट करूंगा टेन थीटा को साइन और कॉस में, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस. ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा सिमिलरली कितना होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ये क्वेश्चन रिलेशन है, और ये कोसेक थीटा कितना होगा 1 अपॉन साइन थीटा. अब आप यहाँ से देखिए कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिनोमिनेटर सेम है तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज. सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए साइन थीटा और साइन थीटा डिनोमिनेटर सेम है तो ब्रैकेट ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा. ठीक है, अब यहाँ पर 1 लेट करके हम एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 एंड डिवाइड में कितना रहेगा कॉस थीटा. सिमिलरली यहाँ पर भी 1 लेट करेंगे और एलसीएम ले लेंगे, तो कितना रहेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 एंड डिवाइड बाय साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज. अब आप यहाँ से देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. ठीक है, इसको अगर मैं पूरे टर्म को ए लेट कर लूं, और ये भी कितना टर्म है ए. ठीक है, दोनों टर्म्स ये सिमिलर है, और अगर माइनस इसको मैं 1 को बी लेट कर लूं, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से बी हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, ये प्लस का 1 रहेगा, ये प्लस का 1 रहेगा, यहाँ प्लस 1 है. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो आपने ऐसा कुछ आइडेंटिटी पढ़ी है a माइनस बी एंड a प्लस बी. ठीक है, तो कितना होगा ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ से a का स्क्वायर होगा तो यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर एंड b यानी कि b की प्लेस पर कितना है 1, तो यानी कि होगा 1 का स्क्वायर. तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे यहाँ से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी डिवाइड बाय ये है यहाँ से cos थीटा एंड sin थीटा. ना इसको फर्दर सोल्व करेंगे, यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना देते हैं. तो यहाँ से देखिए आप ये cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 एंड डिवाइड में कितना है बेटा, ये है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस 1 एंड डिवाइड में कितना है कॉस थीटा एंड साइन थीटा, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, आपके पास कितना आ गया है 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, डिवाइड में कितना है कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अब ये यहां से देखिए, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो आपके पास कितना रह गया है 2, ठीक है, सो आंसर विल बी 2। Okay, now third part of question number 4 is sec a plus tan a in the bracket and 1 minus sin a, ये भी ब्रैकेट में, ठीक है, तो इसके ऑप्शन गिवन है cos a, sin a, cosec a एंड cos a। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जितना आप क्वेश्चन को साइन और cos में कन्वर्ट करोगे उतना आपको सोल्यूशन मिलता है, ठीक है, तो ये जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं sin a और tan a, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, sin a में और cos a में। तो यहाँ से आप देखिए sec a ये आपका रेसिप्रोकल रिलेशन होता है 1 अपॉन cos a प्लस tan a आपका क्वेश्चन रिलेशन है, तो हो जाएगा ये sin a अपॉन cos a एंड 1 माइनस sin a, ये एज इट इज रखेंगे इसको, ये पहले से साइन में कन्वर्ट है, ठीक है। अब आप यहां से देखिए 1 प्लस sin a एंड इनके डिवाइड में कितना है cos a एंड cos a, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर कितना है cos a और ये जो न्यूमरेटर है ये ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन a, ठीक है, एंड 1 माइनस साइन a एज इट इज रहेगा। अब आप यहां से देखिए 1 प्लस साइन a एंड 1 माइनस साइन a, तो ये फॉर्मूला किसका है a प्लस बी एंड a माइनस बी, सो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज वेरी इजी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे इसको, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा एंड माइनस कितना साइन स्क्वायर a एंड डिवाइड में कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में आपका है cos a। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अगर आप साइन स्क्वायर a को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दें तो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहां से आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a की प्लेस पर मैं क्या पुट कर सकता हूं कॉस स्क्वायर a, तो इसको लिख लूंगा मैं यहां से कॉस स्क्वायर a एंड डिवाइड में कितना है यहाँ cos a। आप देखिए एक cos a से एक cos a कैंसिल, तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पर एक cos a बच जाएगा, ठीक है, तो आंसर कितना होगा cos a, तो ये आपका होगा डी ऑप्शन, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a विल बी इक्वल sec स्क्वायर a माइनस 1 cot स्क्वायर a एंड tan स्क्वायर a, ठीक है, तो ये ऑप्शन गिवन है आपको। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर a, ऐसा आपके पास कोई आइडेंटिटी है, आपने पढ़ा है यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कितना होता है, देखो tan स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन में देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a की प्लेस पर मैं कितना पुट कर सकता हूँ sec स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा यहाँ से sec स्क्वायर a एंड डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, ऐसा भी आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ा है, ये होता है आपका 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a, तो 1 प्लस cot स्क्वायर a की प्लेस पर मैं पुट कर दूंगा यहाँ से cosec स्क्वायर a, ठीक है, दोनों आपकी आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पर डायरेक्टली, तो ये कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर a। अब अपने क्वेश्चन को आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें साइन और कॉस में, तो यहां से आप देखिए ये है sec स्क्वायर a, तो sec स्क्वायर a को आप लिख सकते हो रेसिप्रोकल रिलेशन है 1 अपॉन cos स्क्वायर a, ठीक है, एंड यहां से आप देखिए ये है cosec स्क्वायर a, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है साइन का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। यहाँ पर टर्म में स्क्वायर है तो इसलिए ये जो रिलेशन है ये किस में आएगा स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है। अब देखो ये वाले फॉर्म बन गई है a अपॉन बी एंड डिवाइड बाय c अपॉन डी, तो इस टाइप की जो फॉर्म बनती है तो a अपॉन बी एज इट इज रहेगा और जो c अपॉन डी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये हो जाएगा d अपॉन c। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर a एंड इंटू ये हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर a अपॉन 1, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ से ये आपके पास आ गया है साइन स्क्वायर a एंड डिवाइड बाय
कॉस स्क्वायर ए और इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, टेन स्क्वायर ए। सो आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी, टेन स्क्वायर ए।